कमर दर्द और सायाटिका में स्पाइनल इंजेक्शन का क्या रोल है? देखिए, कमर दर्द और सायाटिका में इंजेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और काफ़ी पेशेंट्स में इसका बेनिफिट देखा जाता है। अब स्पाइनल इंजेक्शंस कई तरह के होते हैं, जैसे कि पहला हो गया सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन, दूसरा हो गया ट्रांसफोरामिनल नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन और ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन, तीसरा हो गया कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन, चौथा है फैसेटल इंजेक्शन और पांचवा है सैक्रोइलियाक जॉइंट इंजेक्शन। ये कुछ कॉमन तरीके के इंजेक्शन है जो हम स्पाइनल पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि क्या कैसे किया जाता है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स है और कितना इससे रिलीफ मिल सकता है। अब देखो, सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन की बात करोगे तो उसके नाम में ही उसका मतलब है। सिलेक्टिव मतलब जो एक पर्टिकुलर नर्व जो दब रही है, वो नर्व को हम एक्सरे के अंदर देख के वो नर्व के पास में जाके लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड का मिक्सचर डालते हैं ताकि ये नर्व सुन हो जाए और जो नर्व इरिटेशन के वजह से कमर से लेके पैर में दर्द जा रहा है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन भी कुछ इसी तरीके का है, जिसमें हम फोरामेन जहाँ से नर्व निकलती है वहाँ से नीडल डाल के नर्व को सुन करते हैं। कॉर्डल एपिड्यूरल मतलब जहाँ पर स्पाइन खत्म होता है, रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, उस एरिया से नीडल को डालकर ये ड्रग का मिक्सचर इंजेक्ट करते हैं ताकि वो एक इंजेक्शन में कई सारी नस के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। फैसेटल इंजेक्शन वो होते हैं जो स्पाइन में जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स में कभी कभी इन्फ्लेमेशन होता है या डीजनरेशन होता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है, तो ये लोकलाइज बैक पेन इनके सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम फैसेट के पास जाके एक्सरे गाइडेंस में इंजेक्शन दे के फैसेट्स को भी सुन कर सकते हैं। सैक्रोइलियाक जॉइंट इंजेक्शन वो हो गया जिसमें सैक्रोइलियाक जॉइंट जो है, जहाँ पे हमारा पेल्विस और स्पाइन जॉइंट होता है, वो जॉइंट के अंदर भी कभी कभार इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, तो उस जॉइंट में एक्सरे के अंदर जाके हम ये दवाई डाल के पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ड्रग इसमें यूज़ होता है वो क्या होता है जनरली? देखो, ये होता है मिक्सचर लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड का। अभी ये यूज़ करने का कारण ये होता है कि जो लोकल एनेस्थेटिक होता है उसका इमीडिएट इफेक्ट आता है, बट स्टेरॉइड होते हैं उसका इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट वर्क करता है। स्टेरॉइड की वजह से इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, सूजन भी कम होती है। आइए जानते हैं किस तरीके से इसे किया जाता है, मेथड क्या होती है। जब ये इंजेक्शन करते हैं तो पेशेंट को सेम डे घर भी पेशेंट जा सकता है या पेशेंट को एक दिन के लिए एडमिट भी रखना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या पेशेंट्स के सिम्टम है। ये इंजेक्शन की प्रोसीजर कुछ 15-20 मिनट की होती है। इसके अंदर पेशेंट को पूरा सुन नहीं करते हैं, खाली जहाँ से निडल जाएगा वो नर्व को इंजेक्ट करने के लिए उसी एरिया को सुन करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से। पेशेंट पूरा अवेक होता है, पेशेंट से डॉक्टर बात करते रहते हैं ये ऑपरेशन के दौरान, और एक्सरे के अंदर देखते हैं कि नीडल कौन से लेवल पे जा रही है, कौन सी नर्व के पास जा रही है, और वो एक्सरे में देख के हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कॉन्ट्रास्ट से पता चलता है कि वही नर्व बराबर टारगेट की गई है, और जब वो कन्फर्मेटरी कॉन्ट्रास्ट एक्सरे में दिखता है तब हम ये जो ड्रग का मिक्सचर होता है लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड का, ये इंजेक्ट करते हैं। अब रिजल्ट्स की बात करोगे तो ये सवाल जायज़ सा है। कई पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसका इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा? अभी इसका इफेक्ट की बात करें तो ये 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक भी पेशेंट को आराम मिल सकता है। अब ये इतना वेरिएबिलिटी क्यों है? इसके कई कारण होते हैं, बट एक कॉमन कारण ये है कि हर पेशेंट का पैथोलॉजी अलग होता है, कंप्रेशन का एक्सटेंट अलग होता है, कितने सालों से या महीनों से इनको पेन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये बताना मुश्किल होगा कि कितने दिन तक इसका इफेक्ट रहेगा। बट इंजेक्शन ऐसी प्रोसीजर है जिसमें कुछ चीरा नहीं लगता है, कुछ वुंड नहीं होता है, ऑपरेशन नहीं होता है, पेशेंट सेम डे घर जा सकता है, 15 मिनट का काम है। और अगर पेशेंट को पेन कंट्रोल मिल गया तो जितने समय तक पेन कंट्रोल है, वो जो विंडो पेशेंट को मिलता है उसका अगर आप अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से फिजियोथेरेपी करें, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, कमर के जो प्रिकॉशंस बोले गए हैं डॉक्टर ने कि ज़्यादा झुके ना, हेवी वजन ना उठाए, ज़्यादा देर तक बैठे ना, ज़्यादा बाइक राइडिंग ना कराएं, ये सब प्रिकॉशंस आप ये विंडो में लेते हो जब पेन नहीं है, फिजियोथेरेपी अच्छे से करते हो सकता है कि आपको सर्जरी की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इंजेक्शन एक काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसकी वजह से हम पेशेंट का पेन कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन सजेस्ट किया है आपके स्पाइन डॉक्टर ने, तो ज़रूर इसके बारे में सोचे और ये स्पाइन इंजेक्शन का लाभ लें। फिर भी आपको अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें आपके सवाल व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो और हम उस पर आपको राय देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।